क्या आप सिर्फ पैसा बचा रहे हैं या अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हैं? आज के टाइम में इन्फ्लेशन हर साल हमारे पैसे की परचेसिंग पावर को कम करता है। इसलिए सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना काफ़ी नहीं है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग ज़रूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, सैलरीड एम्प्लॉई हो या बिजनेस ओनर, एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकता है। इन्वेस्टमेंट प्लान एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप अपनी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसका पर्पस सिर्फ रिटर्न्स कमाना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना, इन्फ्लेशन को बीट करना और फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करना होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से 3 साल के हो सकते हैं जैसे वेकेशन, कार या गैजेट्स। मीडियम टर्म गोल्स 3 से 10 साल के हो सकते हैं जैसे हाउस डाउन पेमेंट या चाइल्ड एजुकेशन फंड। लॉन्ग टर्म गोल्स में रिटायरमेंट, वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो कम से कम 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड रखें। अगर बिजनेस ओनर है तो 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड मेंटेन करना बेटर रहेगा। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 रुपये है, तो 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड लगभग 3 लाख रुपये होगा। इस अमाउंट को सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड या एफडी में रखा जा सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन या कोई हाई इंटरेस्ट लोन है तो इन्वेस्टिंग से पहले उसे क्लियर करना बेहतर होता है। कई क्रेडिट कार्ड्स 30 से 40% तक ईयरली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा होता है। हर इन्वेस्टर अलग होता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जनरली डेट फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स प्रेफर करते हैं। बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रखते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स ज़्यादा फोकस स्टॉक्स, आईटीएफ्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर करते हैं। एसेट एलोकेशन इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। 20 से 30 साल की एज में 80% इक्विटी, 10% डेट और 10% गोल्ड का एलोकेशन कंसिडर किया जा सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, डेट एलोकेशन को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। एसेट एलोकेशन रिस्क को कंट्रोल करने और पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाने में मदद करता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी सबसे पावरफुल एसेट क्लास माना जाता है। ऑप्शंस में इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, आईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं। इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करती है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी भी होती है। इसलिए मिनिमम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए। डेट इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देते हैं। इसमें फिक्स डिपॉजिट्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और आरबीआई बॉन्ड्स शामिल हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मदद करते हैं। पॉपुलर ऑप्शंस है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ईटीएफ्स और डिजिटल गोल्ड। साया यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टिंग का सबसे सिंपल और इफ़ेक्टिव मेथड है। एसआईपी डिसिप्लिन क्रिएट करता है। मार्केट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग शुरू की जा सकती है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी बड़ा बना सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अलग अलग सेक्टर्स, स्टॉक्स और एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करना। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे रिस्क कम होता है और पोर्टफोलियो ज़्यादा स्टेबल रहता है। हर रोज़ पोर्टफोलियो चेक करना ज़रूरी नहीं है। 6 महीने या 12 महीने में एक बार रिव्यू करना काफ़ी होता है। रिव्यू के दौरान एसेट एलोकेशन चेक करें, अंडर परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स इवैल्यूएट करें
और ज़रूरत पड़े तो पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें। इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टिंग, मार्केट क्रैश में पैनिक सेलिंग, हाई रिटर्न प्रोमिसेस पर भरोसा करना और डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करना कॉमन मिस्टेक्स है। बिगिनर रोड मैप सिंपल है। इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, हेल्थ इंश्योरेंस लो, टर्म इंश्योरेंस लो अगर डिपेंडेंट्स है, मंथली एसआईपी स्टार्ट करो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, हर साल रिव्यू और रिबैलेंस करो। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के सबसे बड़े सीक्रेट्स हैं। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल चीज़ मार्केट टाइमिंग नहीं, बल्कि टाइम इन द मार्केट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और एआई वेल्थ टेक इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।